हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका जून का महीना व्हेन इट कम्स टू लव एंड जनरल लाइफ गाइडेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टैरो डेक है। टैरो कार्ड से हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसे होगी। पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड से हम फर्दर गाइडेंस चाहेंगे आपके लव लाइफ के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। एंड बाकी के जो ओरेकल कार्ड्स हैं वो हमें बताएंगे कि आपकी लाइफ इन जनरल कैसे रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। सो लेट्स स्टार्ट विद योर लव लाइफ। सजिटेरियंस की लव लाइफ कैसे होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून। फॉर द मंथ ऑफ जून कैसे होने वाली है लव लाइफ सजिटेरियंस की। ओह वाओ, मुझे एक स्नीक पीक मिला 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि लव लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। टॉक्स अबाउट एंगेजमेंट, मैरिज एंड एवरी लविंग फीलिंग पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट कि आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है सजिटेरियंस की। सो वी हैव हाउ आई एक्चुअली गॉट दैट एनर्जी। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है न्यू लव एंड सोलमेट रिलेशनशिप की। सो सजिटेरियंस, यू माइट डेफिनेटली मीट समवन न्यू। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है एंड इट्स अ वेरी रोमांटिक टाइम फॉर यू। बहुत ही सुंदर कार्ड आ गया है पहले ही। वाओ, द मून इन रिवर्स। द मून इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि हो सकता है आप कुछ समय से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, स्ट्रेस में थे कि आपकी लव लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं था। लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो ये बताता है कि जो भी आपके इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो सारे आउट हो रहे हैं आपकी लाइफ से और बहुत ही प्यारी, क्रिएटिव, लविंग एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। तो मून इन रिवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होंगे एक दूसरे में, और इमोशंस मतलब बहुत हाई रनिंग है यहाँ पे। मून साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप दोनों के लिए और इस लव रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली इन द इनिशियल फेजेस। और क्योंकि मुझे और डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है, क्योंकि यहाँ पे मून का भी कार्ड है, यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन को दर्शाया गया है। तो हो सकता है ये सबकॉन्शियस माइंड में आपको इम्प्रेशंस मिलने लग गए हों कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, और ड्रीम्स में भी हो सकता है आपको ये पर्सन दिखा हो। किसी तरीके का डिसीजन भी आपके लिए हो सकता है व्हेन इट कम्स टू लव और अ पर्टिकुलर पर्सन। सो आप अपने फीलिंग्स के हिसाब से डिसीजंस लीजिए। देन वी हैव वाओ 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई मीन सच ब्यूटिफुल कार्ड्स, बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये बताता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको ऑन अ पेडेस्टल रखेंगे, यानी कि वो दे विल फर्स्ट ऑफ ऑल लव एवरीथिंग अबाउट यू, और आपको वो बहुत ही बड़े ओहदे में रखेंगे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा महत्व देंगे। इक्वल गिव एंड टेक है, बहुत ज़्यादा इज्जत, म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा आपकी खुशियों का ध्यान रखेंगे। तो आपको बहुत ही सराखों पे रखेंगे, वो पलकों पे बिठा के रखेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। बिलो द डेक देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये अपराइट कार्ड आता तो ये कार्ड बताता, अगेन इट गोज़ विद द थीम, ये बताता है कि बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल कोऑपरेशन स्पेशली इन वर्क एनवायरनमेंट। लेकिन ये रिवर्स है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल में कुछ अलाइनमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मून इन रिवर्स है, यानी कि अभी अभी आप एक एंग्जाइटी वाले फेज से बाहर आए हैं। सो यहाँ पे 3 यानी कि एक्शन का अब समय है। अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन कीजिए, ग्राउंड योर एनर्जी। और हो सकता है कि एक्चुअली ये कार्ड एपैथी का है, यानी कि 2 लोगों के बीच में नहीं बन रही है। और यहाँ पे हमने अभी से जो स्टार्टिंग से ही कार्ड्स देखे वो बहुत ही अच्छी एनर्जी थी, लेकिन ये कार्ड बताता है कि 2 लोगों में नहीं बन रही है। सो आई वुड लाइक टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन कि ये किसकी एनर्जी है। इज दिस एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन, या फिर ये किसी और कनेक्शन की बात कर रहा है, किसी पास्ट कनेक्शन की बात कर रहा है, या फिर ये माइंड, बॉडी एंड सोल की बात कर रहा है। सो प्लीज़ बताइए स्पिरिट गाइड्स लव रीडिंग में। ओह, वी हैव 3 कार्ड्स। So we have okay, the Hermit upright, King of Cups and okay. So जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 2 लोगों के बीच में या कुछ लोगों के बीच में, बेसिकली कम्युनिटी के बीच में बन नहीं रही है, यानी कि ये एपैथी का कार्ड है। जहाँ पे यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरफ कि दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखा जा रहा है, दूसरा क्या चाहता है, दूसरे की खुशी किस चीज़ में है, उस चीज़ को सराखों पे रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कोऑपरेशन नहीं है। सो यहाँ पे मैंने पूछा कि ये कार्ड क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके
अंदर कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है आपको, किसी की क्रिटिसिज्म सुन के, किसी के ऐसे तंज कसा है किसी ने, किसी इंसान ने आपको कुछ बहुत बुरा भला बोला है। हो सकता है ये आप ही के वर्ड्स हों जो आप अपने आप को बोल रहे हो, लेकिन ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई और पर्सन है। सो दिस पर्सन हो सकता है, ये जो जिसने आपको बुरा भला बोला वो स्कॉर्पियो हो सकता है। ये पास्ट की एनर्जी मुझे लग रही है, बिकॉज ये एनर्जी पास्ट की होती है। आपके आसपास जो चल रहा है उससे आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, इसीलिए जो मून की एनर्जी है वो यहाँ पे भी मुझे रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है कि बहुत ज़्यादा बुरा मान जाना किसी चीज़ का, कि किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने मुझे नीचा दिखा दिया, या फिर किसी ने मुझे इंसल्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो अगेन ये चीज़ बताती है ये कार्ड्स, एंड ये कार्ड बताता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को, यानी कि सोल सर्चिंग को। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपको सारे आंसर्स तब मिलेंगे जब आप मेडिटेट करेंगे, सोल सर्चिंग करेंगे और रिट्रीट करेंगे। यानी कि ये आंसर हो जाता है क्वेश्चन कि ये चीज़ जो है, ये कार्ड जो है, ये दो लोगों के बीच का कार्ड नहीं है, ये आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे भी कप्स का कार्ड और किंग ऑफ कप्स यानी कि स्कॉर्पियो एनर्जी। सो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप, अगर मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ तो सैजिटेरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सोल सर्चिंग करेंगे आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे, यानी कि यहाँ जो इम्बैलेंस था आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे, एंड जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर वो आप रिलीज़ कर पाएंगे। अभी रिलीज़ हुई नहीं है, ये अपराइट कार्ड है, जब रिवर्स होगा जैसा कि मून का कार्ड है तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव मून कार्ड, वी हैव किंग ऑफ कप्स कार्ड, वी हैव अगेन एक स्पिरिचुअल कार्ड है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करना चाहते हैं तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना होगा, आपको स्पिरिचुअली सोचना होगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल यूनियन है। नाउ प्रैक्टिकलिटी और ये सब लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा काम नहीं करेगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव। सो आपको स्पिरिचुअली सोचना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आपको प्रोग्रेस देखनी है, परफेक्शन नहीं देखना। ये कार्ड बहुत ही अच्छा आ गया है आपके लिए। ये बताता है कि आप जितना भी धीरे धीरे आपकी लाइफ में काम हो रहा है, डिलेज आए हैं, या फिर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। आपकी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। आपके लाइफ में जो चीज़ें गई, जो चीज़ें आई, उनका अपना स्थित समय था। आप दूसरों से कंपेयर करके अपनी टाइमलाइन ना देखें, आप सिर्फ प्रोग्रेस पे देखें कि हाउ फार यू हैव कम, एंड लुक सच अ ब्यूटिफुल कनेक्शन इज ऑन इट्स वे। जून के महीने में हो सकता है आप ऑलरेडी मिल चुके हो इनसे और प्यार बढ़ जाए, या फिर आप एक फ्रेश न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं। वाओ वाओ, 2 किंग के कार्ड्स आ गए आपके लिए। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फादर फिगर होता है। ये आपको बहुत अच्छी एडवाइस देता है, बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड होता है, बैलेंस्ड होता है, बहुत ही डिप्लोमेटिकली बात करता है। यहाँ पे जो हर्ट आपको हुआ है, लोगों के शब्द जो आपको हर्ट किए हैं, ऐसा केस इस इंसान के साथ नहीं होगा। सो दिस पर्सन could be a Scorpio, this person could be a Virgo, this person could be a Taurus, Virgo, Capricorn. So अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। एक्चुअली सारे ही साइंस अवेलेबल हैं। फायर साइंस, अर्थ साइंस एंड वाटर साइंस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कैंसेरियन भी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन अगेन, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो अगेन विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है वो बहुत ही जेनरस प्रोवाइडर है। आपको अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से देखभाल करना, प्रोवाइड करना, एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह, एक स्तंभ की तरह वो वहाँ पे आपके लिए रहेगा। यहाँ पे टॉरस सिंबल है, तो टॉरस भी हो सकता है। ये इंसान बहुत ही रिच है, सेल्फ मेड पर्सन है, और बिजनेस पर्सन भी हो सकता है। येस, बिजनेस मैन हो सकता है, एंड बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड एंड बैलेंस्ड है, और आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी लाने वाला है ये इंसान। सो इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए। वाओ, लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स कि सजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है जून का महीना व्हेन इट कम्स टू लव। एनी लव गाइडेंस? वी हैव गॉट अ कपल ऑफ कार्ड्स। लेट्स सी एक्सप्रेशन। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिंदास अपने एक्सप्रेशन करने चाहिए लव को लेके, स्पेशली इफ़ यू आर फीलिंग लाइक यू हैव अ क्रश ऑन समवन, तो एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप किसी को चाहते हैं तो एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप शादी के लिहाज से किसी से बात करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पर्सन पसंद आता है तो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कीजिए। ओपन योर हार्ट टू लव।
एक्सप्रेशन का कार्ड कहता है यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू एक्ट्स ऑफ लव। सो आप बिल्कुल रेडी हैं, थोड़ा सा सोल सर्चिंग बचा है, नेगेटिविटी भी ऑन इट्स वे आउट है, न्यू एनर्जी, लव की एनर्जी एंटर हो रही है, इतना ब्यूटीफुल पर्सन आपके लिए आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 लोग एंटर हो रहे हैं और आपको किसी तरीके का डिसीजन करना है कि इनमें से कौन इंसान आपके लिए सही है। एक से ज़्यादा भी इंसान हो सकते हैं, 3 इंसान भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। देन वी हैव ह्यूमिलिटी, यस। सो जैसा कि कहते हैं एटीट्यूड या ईगो ना दिखाएं। ये कहता है यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ्स। तो ये आपको कार्ड बिल्कुल डायरेक्टली कहता है कि आपको ईगो बेस्ड नहीं चलना है। प्लीज़ बी वेरी वेरी ग्राउंडेड। इसलिए पहले ही हर्मिट की एनर्जी आ गई ताकि आप अपने आप को ग्राउंड कर सकें, अपने इमोशंस को ग्राउंड कर सकें, ताकि ईगो कहीं से भी ना आ सके आपकी लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ इमोशंस, प्योर प्रॉपर लव जो होता है, ट्रू लव का एहसास आपको हो सके। ईगो, फियर और साइलेंट ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ें आपको अब नहीं सूट करेंगी और आपको इन सब चीज़ों से दूर भी हटना है, ऊपर उठना है। हम्बल रहें, एटीट्यूड लो रखें, अपना ईगो हटाएं अपनी लाइफ से। और जो भी आपके सारे एक्सपीरियंसेस जो भी आपके हुए हैं उसने आपको काफ़ी हम्बल भी बनाया है, काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड भी बनाया है और आपको सिर्फ और सिर्फ अब एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है अपना लव। नाउ लेट्स सी जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियंस फॉर द मंथ ऑफ जून, कि जून के महीने में क्या गाइडेंस है, जनरल गाइडेंस। ओके, लेट्स सी, वी हैव चॉइसेस। वाओ, सो जैसा कि मैंने बोला, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे कलर्स। एक लेडी है जिसने क्राउन पहना हुआ है और वो क्राउन पैलेस है, यानी कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे थॉट्स, आइडियाज़, विजडम बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। यहाँ पे बोला जा रहा है मेक द बेस्ट चॉइसेस। सो आपके हाथ में है जो भी आप कर सकते हैं, जो जैसी भी लाइफ आप जीना चाहते हैं। माइंड, बॉडी, सोल को आप अलाइन कर लीजिए और इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। जैसी लाइफ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वैसी लाइफ कर भी पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया है। ये कह रहा है कि आप आराम से डिसीजन लीजिए, आराम से टाइम लेके आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी ना करें एंड मेक द बेस्ट चॉइसेस। आपके एंजल्स डेफिनेटली आपको एज अ स्मॉल चाइल्ड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ लेट्स सी फ्रॉम आर्कएंजल गब्रियल, जो कि ट्रुथ के मैसेंजर हैं, जो कि सच्चाई को दर्शाते हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए। जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियंस। वो आई विल टेक ऑल द कार्ड्स। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशंस, ट्रस्ट इन द पावर ऑफ गॉड्स क्रिएटिविटी विच इज़ बीइंग मैनिफेस्टेड थ्रू यू। अगेन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, कैट की एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। जो भी डिसीजंस हैं, जैसा कि मैंने बोला, फील देम, तो फील करके आप डिसीजंस लीजिए, ना कि लॉजिकली सोच के। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंस्पिरेशन, येस योर आइडिया इज़ डिवाइनली इंस्पायर्ड, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली टू सेट इट इनटू मोशन। तो अगर आपके पास कोई ना कोई आइडिया है, कोई ना कोई इंस्पिरेशन आपको रिसेंटली मिली है, या बहुत समय से आप कुछ टेकअप करना चाहते थे, कोई प्रोजेक्ट परस्यू करना चाहते थे, कोई हॉबी परस्यू करना चाहते थे, तो डेफिनेटली नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दैट। बिल्कुल यू शुड गो अहेड एंड डू दैट। ग्रैटिट्यूड, वाओ, यू अट्रैक्ट, अगेन मैनिफेस्टेशन एंड अट्रैक्शन, वेरी गुड। यू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स व्हेन यू अप्रिशिएट योर करंट ब्लेसिंग्स। तो आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं। आपको ज़रूरत है अपनी अबंडेंस को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की, एक्नॉलेज करने की कि हाँ मैं अबंडेंट हूँ। देन वी हैव डिजर्विंग, यू लाइक ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जो कि मुझे यहाँ पे भी एक गॉड एंड चाइल्ड की एनर्जी थी। यू लाइक ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन डिजर्व हैप्पीनेस, हेल्थ एंड लव। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं लव डिज़र्व नहीं करता या डिज़र्व नहीं करती। आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और आपको ये जानना है, आपके एंजल्स, स्पेशली आर्कएंजल गब्रियल जो कि मैसेंजर ऑफ ट्रुथ हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप पूरी तरह डिज़र्व करते हैं ये जो रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ में। आप पूरी तरह हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं, पूरी तरह अच्छी हेल्थ को एंजॉय करना डिज़र्व करते हैं और प्यार डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। एडिटर, तो कुछ लोगों के लिए आप राइटिंग के थ्रू मिल सकते हैं इस इंसान को, और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप खुद एक एडिटर हैं अपनी लाइफ के। आप जैसी लाइफ चाहते हैं उसको एडिट कर सकते हैं, उसको टेलर मेड कर सकते हैं। योर राइटिंग और अदर क्रिएटिव प्रोजेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम आउटसाइड हेल्प एंड सपोर्ट। तो अगर आप कोई राइटिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, टेकअप करना चाहते हैं,
या बहुत समय से कुछ लिख भी रहे हैं, तो अब समय है कि किसी थर्ड पार्टी या किसी प्रोफेशनल को वो काम दिखाया जाए ताकि वो आपको बहुत ही अच्छे से पॉलिश करने में हेल्प कर सके अपना काम। तो अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को आप पब्लिक में लाने से डरे नहीं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स कि आप किस फेज़ में एंटर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून 2021। मुझे 1414 दिखा ऑन द कैमरा, सो यू कैन चेक आउट 1414 एंजल नंबर का मीनिंग क्या होता है। सजिटेरियंस किस फेज़ में एंटर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स बताइए। सजिटेरियंस किस फेज़ में एंटर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून। सजिटेरियंस किस फेज़ में एंटर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून, प्लीज़ बताइए। होल्ड योर विजन। तो जब भी आपको गिव अप करने का मौका मिले या आपको मन करे, आपको गिव अप नहीं करना है। होल्ड योर विजन यानी कि आपको फिक्स्ड रहना है। फिक्स्ड मून यानी कि चाहे जितने भी चैलेंजेस आएँ आपको डटे रहना है। दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आपको डिटर्मिन्ड रहना है और आगे ही बढ़ना है। नाउ लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस कि किस फेज़ में आप एंटर होने वाले हैं। आई विल टेक इट बैक। किस फेज़ में सजिटेरियंस एंटर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून 2021। ओह सो मैनी। सो यहाँ पे एक ह्यूमिलिटी का कार्ड आ गया और यहाँ पे एक और कार्ड आया जो कहता है कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो। तो लियो आपके यानी कि लायन आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून। आपको काफ़ी करेज दे रहे हैं, काफ़ी साहस दे रहे हैं, पेशेंस दे रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें करेजियस होके और होल्ड कर सकें अपने विजन, गिव अप ना करें। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा करेज भी दी जा रही है। नाउ यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ एंटर हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि सब कुछ आपको एकदम से छप्पर फाड़ के मिल रहा है, आप समझ लीजिए। नाउ आपको बोला जा रहा है कि आप ह्यूमिलिटी को बनाए रखें, एटीट्यूड को ना आने दें अपनी लाइफ में। होता है अक्सर हम कभी कभार बहुत ज़्यादा समय के बाद जब हमें कुछ मिलता है तो हम थोड़ा सा इतराने लगते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड या थोड़ा सा ईगो आ जाता है। सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें उसे कंट्रोल करना है, हमें ग्राउंड करना है। इसीलिए ये जो हर्मिट की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जितना आप ग्राउंड करेंगे अपनी एनर्जी उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये चीज़ नहीं हो पाएगी जब तक आप ग्राउंड करेंगे अपने आप को। सो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो। लक इज़ ऑन योर साइड। जैसा कि मैंने बोला कि आपको मतलब सब लक आपके साथ ही है, सब छप्पर फाड़ के आपको मिल रहा है। बस आपको बहुत ही एक ग्रैटिट्यूड से आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो हो सकता है कि ये जो कमिटमेंट आपको मिल रहा है वो थोड़ा बहुत टेस्ट हो फ्रॉम द यूनिवर्स। थोड़ा सा एटीट्यूड या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं या कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। इन द लॉन्ग रन वो आपको हेल्प ही करेगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन आपका कमिटमेंट थोड़ा टेस्ट हो सकता है। देन वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन एक्लिप्स, यानी कि बहुत अमेजिंग चेंजेस आने वाले हैं। मुझे स्कॉर्पियो एनर्जी लग रहा है। सो वन डोर इज़ क्लोजिंग, अनदर डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू सजिटेरियंस। एंड वाओ, मैंने स्कॉर्पियो की बात करी एंड अगेन न्यू मून का कार्ड आ गया, वो भी स्कॉर्पियो का। वर्क थ्रू योर फियर्स। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ईगो होता है वो हो सकता है फियर बेस्ड ईगो भी आपका सामने आ जाए या प्राइड आपका सामने आ जाए, और हो सकता है कि दूसरे इंसान को हर्ट करे या फिर आप प्रॉपर डिसीजंस ना ले पाएँ। तो आप अपने आप को फॉग ना करें ऐसे किसी इमोशन की वजह से। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी चॉइसेस आपके लाइफ में हैं आप फियर बेस्ड चॉइसेस ना करें। चूज़ लव नॉट फियर। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जैसे कि मैंने बताया कि आपका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप खिलने वाला है, ब्लॉसम करने वाला है। सो सेक्सी टाइम्स आर ऑल्सो अहेड। यू कैन टॉक विद योर पार्टनर। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आप टेक्सटिंग करेंगे एंड एन्जॉय करेंगे उनसे बातें करना। सो ये नाइट टाइम का कार्ड है, ये भी बहुत ही पावरफुल नाइट टाइम कार्ड है। सो नाइट टाइम की आपकी जो बातें हैं वो स्पेशली बहुत ही रिलैक्स्ड एंड चीयरफुल बातें होने वाली हैं। सो पे अटेंशन टू योर पार्टनर एंड ऑल्सो पे अटेंशन टू योर सेल्फ। अपने फियर्स को हटाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फियर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड भी रिवर्स ही आया है जहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, नाइट टाइम अगेन। सो नाइट टाइम कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड स्पेशली यहाँ पे इतने फुल मून के कार्ड्स हैं, न्यू मून के कार्ड्स हैं। सो न्यू साइकिल इज़ बिगिनिंग एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर मून एंड न्यू मून के कार्ड्स, न्यू मून एक्लिप्स एंड देन फुल मून एंड देन फिक्स्ड मून। तो यहाँ पे फेजेस की बात हुई है। तो हो सकता है आप एक जर्नी के थ्रू चलें जहाँ पे आपका कमिटमेंट टेस्ट हो, जहाँ पे एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जहाँ पे आपको अपनी विजन होल्ड करनी है, रेजिलियंस दिखाना है, लेकिन आपको डटे रहना है, ठीक है। एंड नथिंग टू वरी अबाउट।
आपके फियर्स जा रहे हैं आपकी लाइफ से, थोड़े बहुत जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको आप हटाइए, एंड नथिंग टू वरी अबाउट. जस्ट डोंट लेट प्राइड एंड ईगो गेट इन योर वे. Enjoy this soulmate connection. That's it from my end. Thank you so much for watching. Stay blessed and bye bye.